नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही टोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा सदमे में है और कारण यह है कि वाड्रा सरनेम पे गांधी सरनेम भारी पड़ा है। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन के पहले से ही जब यूपी में कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया जा रहा था कांग्रेस का, तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पोस्टर पूरे अमेठी में चस्पा दिए थे कि वो चाहते थे अमेठी से लड़ना। बट तब ऐसा सर्कमस्टांसेस था कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को अगर राहुल गांधी के जगह पे लड़ाया जाता तो पहले ही ये जो है कांग्रेस लड़ाई हार जाती। तो ऐसा ना करके अमेठी पे लास्ट मिनट तक सस्पेंस रखा गया। फिर हुआ कि चूंकि राहुल गांधी ने वायनाड से इलेक्शन लड़ा है और वायनाड में अच्छे चुनाव भी हुए हैं और ये लग रहा था कि वायनाड से वो आसानी से जीत जाएंगे, तब भी लगा कि वाड्रा जी को टिकट मिल जाएगा और अमेठी से वो लड़ेंगे। लेकिन वाड्रा जी पे गांधी परिवार के एक ईमानदार कार्यकर्ता को भारी पड़ा, लेकिन वाड्रा जी को टिकट नहीं मिला। अब जब चुनाव का परिणाम आ गया है, मोदी सरकार 0.3 आ भी गया है या 3.0 आ भी गया है और राहुल गांधी दोनों सीटों पे जीत गए हैं, यानी कि रायबरेली से भी और वायनाड से भी। तो एज पर संविधान जो हमारा कहता है कि आपको एक सीट छोड़ना होगा, तो अपने माता जी के सीट पे राहुल गांधी जा रहे हैं और उनको वायनाड छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में भी रॉबर्ट वाड्रा ने उम्मीद लगाया था कि सीट उनके पाले जाएगी, क्योंकि वो विन सीट है, वहां पे मुस्लिम बहुल वोट 60% से ज्यादा है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अब रॉबर्ट वाड्रा इस सदमे में चले गए हैं कि ऐसा उन्होंने क्या कमी छोड़ा इतने दिनों में। उन्होंने तो गांधी का सरनेम भी ले लिया था, रॉबर्ट वाड्रा गांधी बुलाते थे अपने आप को, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला। तो कमालुद्दीन जी, जरा आप बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रहा है? देखिए, ये रॉबर्ट वाड्रा या जो है किसी के साथ जो है नाइंसाफी जो है इसे जो है कि इससे नहीं देखनी चाहिए। जो है ये आला कमान का और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जो भी जो है मतलब आला कमान है, उनका एक निर्णय हुआ कि राहुल गांधी जी, क्योंकि जो कानून है, कानून के तहत आपको एक सीट तो छोड़ना ही होगा। तो एक सीट छोड़ने के लिए वहां से राहुल गांधी जी को मतलब जो है एग्री किया गया कि आप यही जो है मतलब रुके, तो उस पर खैर मान भी गए। उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा जी ही चुनाव लड़ रही है। तो रॉबर्ट वाड्रा जो है मतलब जो है वहां पे जो है अगर चाहे तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। तो इसमें कहीं से किसी के साथ नाइंसाफी की बात नहीं है। बात ये रही कि राहुल गांधी चाहे रायबरेली में हो तो भी जो वो वायनाड के लिए ये करेंगे, क्योंकि वो जो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा और वो हर मुद्दे को लेकर जो है चाहे किसी भी ठीक प्रदेश है, में ठीक उठाते। है, यहाँ पे नियम का जो है कानून जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीट छोड़ना पड़ रहा है, न कि जो है राहुल गांधी का ऐसा दिल है कि हम छोड़ दें। वो अपने मतलब से तो छोड़ नहीं, जो ठीक है, कानून है समझ कानून का गया, हमको पालन करना है। समझ गया। तो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है। आप भी जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपना पोस्टर चिपवाया था अमेठी में, या नहीं चिपवाया था? आप बताइए मुझे। देखिए, पोस्टर जो है इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा। जो है सारे अगर न्यूज चैनल पोस्टर में की आया बात, था, सब जगह नहीं पे नहीं आया नहीं, था। अगर पोस्टर नहीं, उस देखिए, दौरान अगर पोस्टर की आप बात करते नहीं, रोहित जी मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। पोस्टर की अगर बात करते तो पोस्टर को लेके बहुत सारे ऐसे लीडर है, आप देख ले उठाकर जो है जो पोस्टरबाजी जो है मतलब होती है, यहाँ तक कि अपनी दावेदारी पेश करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर चाहे हम अपनी ही बात कर ले, एक अदना सा कार्यकर्ता हम लगा दे कि हम विधायक जो है मतलब अगले जो है मतलब उम्मीदवार जो है मतलब होने वाले, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता जो है कि हम वहां से जो है मतलब चुनावी हमको टिकट ही मिल जाए। तो ये धोखा यहाँ पे किस बात का जो है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है कमालुद्दीन जी के तरफ। जरा एक बार देखिए, तब तक अविरल जी के पास जाते हैं। अविरल जी, जी। परिवारवाद पे भी गांधी भारी है वाड्रा पे, बीजेपी जो इल्जाम लगा रही है।
देखिए, गांधी परिवार की जहां तक बात है और विशेष रूप से जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो ये कांग्रेस के लोग परिवारवादी लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनका भ्रष्टाचार के बगैर, परिवारवाद के बगैर गुजारा नहीं है, और ये सत्यता है, और इस बात को जनता जानती है, भली भांति जानती है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। तो गांधी परिवार का गांधी सरनेम नहीं होना रॉबर्ट वाड्रा के लिए बैकड्रॉप है, क्योंकि ये सबको पता है कि वो पिछले 2 चुनाव से टिकट चाह रहे थे और चुनाव लड़ना चाह रहे थे और चुनावी राजनीति में उतरना चाह रहे थे। तो फिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो रॉबर्ट वाड्रा को टिकट ना देके प्रियंका गांधी को टिकट दे रही है? देखिए, पूरा परिवार, एक ही पूरा परिवार ये चला रहा है पूरी कांग्रेस पार्टी को, तो ये देखने वाली बात है। केवल एक परिवार पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, बाकी किसी को ये आगे नहीं आने देते, किसी को ये उभरने नहीं देते, किसी को कोई अधिकार ये नहीं देते। ठीक है कमालुद्दीन जी, जैसा कि अविरल जी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि देखिए, सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई, राहुल गांधी लोकसभा पहुंच गए, लेकिन प्रियंका वाड्रा को पहले तो आपने चुनाव लड़ाया नहीं, अब आप चुनाव लड़वा रहे हैं, और आपको ये हमेशा डर है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़के आ जाते हैं संसदीय चुनाव क्षेत्र में, तो कहीं वो राहुल गांधी पे ओवरशैडो ना कर दे, राहुल गांधी को दबा ना दे, क्योंकि लोग समझते हैं कि राहुल गांधी में अभी भी बचपना वाली बात है, अभी तक वो ठीक से लॉन्च नहीं हो पाए हैं बीजेपी के लैंग्वेज में। देखिए, भाजपा के लैंग्वेज में तो किसी को भी जो है कुछ बता देना, तो भाजपा क्या कहती है और क्या करती है, जिसका जो है आज नतीजा, जो खामियाजा देश की जो है 142 करोड़ जनता जो है भुगत रही है। अभी जैसे रेल हादसा हुआ, अगर उस पर बात आज करूंगा नहीं, मुद्दा बात कर रहे हैं अगर तो रॉबर्ट वाड्रा जी की, रॉबर्ट वाड्रा जी की जो आप बात कर रहे हैं बार बार कि जो है कहीं ये गांधी परिवार और ये आला कमान का निर्णय है, आला कमान निर्णय लेते हैं, वहां पे सभी जो है सेल्फी के लीडर होते हैं, उस पर बैठकर उस पर चिंतन और मंथन होने के बाद जो है प्रियंका गांधी जी का जो एक चला था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कल तक यही भाजपा चिल्लाती थी कि जो आखिर क्यों नहीं प्रियंका जो गांधी जो है लड़ रही है, जो वहां से क्यों नहीं लड़ रही है, वहां से मतलब उत्तेजित थी जो लोकसभा चुनाव के दौरान, जो आपके जो है आपके इस पे भी बोला गया, जो कहे जो है लोग बोल रहे भाजपा के प्रवक्ता जो है, और आज जब प्रियंका गांधी जी वहां जा रहे हैं तो इनको पेट में दर्द है। इनको तकलीफ सिर्फ इतना ही से होती है कि कांग्रेस पार्टी कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कहां बैठ रहा है, कौन कहां उठ रहा है, जनता के हुकूक के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन चिंता ये नहीं होती कि आज तक वो 2-2 मंत्रालय और 3-3 मंत्रालय गिना दूं, जो पिछले विगत 5 सालों में इतना जो है गलती करने के बावजूद फिर से वैसे जो निकम्मे जो मंत्री को, जो पहले मंत्रालय जो है मतलब जो है से इस्तीफा दिया करते थे, रेल हादसा होने के बाद देख ले लगातार पिछला 10 साल का आंकड़ा मैं दे सकता हूँ आपको, ये जो अश्विनी चौबे जी जो अभी जो है, चाहे जो आप जो देख ले जो है मतलब, या जो इसका शिक्षा में जो है, लेकिन उससे जो है बाद नहीं, अपनी गलती को स्वीकार भाजपा नहीं करेगी, वो सिर्फ आएगी कि कांग्रेस कहां से लड़ रही है, मीटिंग क्या चल रही है। अरे भैया, आपने देश को जो है बर्बाद करके जो है छोड़ दिया, रेलवे में जो आज बैलगाड़ी रेल को जो बनाकर छोड़ दिया है, उस पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था का यार है कि जो पैसा जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा निकाला गया था जो है, वो जो एक ये निकला था जो है फंडिंग के द्वारा जो है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो वो पैसा से घर खरीद रहे हैं, वो पैसा से जो है नेता लोग ये कर रहा है, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है जो है पब्लिक सेफ्टी के नाम पे, जो है रेलवे के नाम पे जो है वो पैसा को खा रही है भाजपा जो है। शर्मा नहीं एक छोटा सा जवाब दीजिए, एक छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, अभी तो कांग्रेस के किसी भी एक सीट के जीत या हार से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं एक सीट, जो कि ऑलरेडी आप जीते हुए हैं, तब भी आपकी सरकार नहीं बन रही, और अगर आप हार जाते हैं तब भी आप विपक्ष के नेता बने रहेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा को एक चांस क्यों नहीं दिया पार्टी ने, जबकि वो चाह रहे थे लड़ना। हम लोगों ने किया था प्रोग्राम कि प्रियंका गांधी लड़की है, लड़ सकती है, कि नारा दिया था, ये हमने प्रोग्राम किया था। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने कभी भी ओपन फोरम में टिकट मांगने के लिए या चुनावी राजनीति में आने के लिए इच्छा नहीं जाहिर किया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने खुल के इच्छा जाहिर किया था, इसलिए सवाल उत्पन्न होता है।
और कोई बात नहीं है, आपका इंटरनल पॉलिटिक्स है। आप चाहे राहुल गांधी को टिकट दे या अविरल जी को दे दे कांग्रेस से टिकट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया को क्या दिक्कत है? अब मैं ये बोलो नहीं, आप मीडिया स्वतंत्र, आप सवाल जो है कर सकते हैं, आपका काम है सवाल करना। रही भाजपा में जो ये बौखलाहट है, तो भाजपा को मैं बार बार जो है ये बताता हूँ, और कांग्रेस पार्टी बार बार जो है ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अरे भैया आप अपने मिलो ना। आपने कितने जो है पूर्व जो है मंत्री और कितने जो विधायक और सांसद का टिकट इस लोकसभा चुनाव में काटा। अगर ये सवाल हम लोग पूछ दे तो जो है मतलब मुंह बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं पूछते क्यों? आ रही है आपका मामला देखो। आप भाजपा को दरअसल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्या देश का जो बुनियादी मुद्दा भी इतना बड़ा जो है मुद्दा आया, रेलवे हादसा हुआ, लेकिन इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए लग गई भाजपा जो है मतलब वाड्रा जी यहाँ से लड़ेंगे, ये वहां से लड़ेंगे, तो ये क्या है? देश की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर अविरल जी, इस बार जो मोदी 3.0 सरकार बनी है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप लोगों ने दिन नहीं दिखाया था? असल में जब कमालुद्दीन जी शुरू हो जाते हैं, जब इनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ जाती है तो रुकती नहीं है। बस एक मिनट, आप मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो गया, उसके एक दिन के बाद नीट परीक्षा का रिजल्ट जो है गड़बड़ हो गया, उसमें घोटाला हो गया, उसके बाद अब जो है रेलवे एक्सीडेंट हो गया। तो मोदी जी ने किसी अच्छे पंडित से डेट नहीं उतरवाया था अपना 3.0 सरकार बनाने के लिए? टेररिस्ट अटैक हो गया, उसके बावजूद जिस प्रकार से ये हाँ में हाँ मिला रहे हैं कमालुद्दीन जी, टेररिस्ट अटैक के विषय में ये बोलना चाहते हैं, तो मैं इस विषय को और एक्सपेंड कर देता हूं और इसके ऊपर प्रकाश डाल देता हूं। देखिए, टेररिस्ट अटैक के बारे में इन्हें बोलना चाहिए, टेररिज्म के बारे में इन्हें बोलना चाहिए, टीकालाल टपलू जी को भी इन्हें याद करना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को भी इन्हें याद करना चाहिए, उसके साथ साथ खालिस्तानियों के ऊपर भी इन्हें प्रकाश डालना चाहिए। ये खालिस्तानियों की बात आखिर क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, 60 साल इनकी सरकार रही, ठीक है। टेररिज्म को बढ़ावा किसके समय में मिला? इसकी ढिलाई के कारण मिला, कांग्रेस की ढिलाई के कारण मिला। और रेल में जो एक्सीडेंट मोदी सरकार आने के बाद टेररिज्म आया, मोदी सरकार आने के बाद टेररिज्म समाप्त हुआ है। और पुरानी घटनाएं गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आपको जानकारी तक नहीं है कि जो है 2014 से लेकर और 2024 तक जो है चैलेंज करता हूं कि आपको जानकारी नहीं है। सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 370 के नाम पे जिस तरह से जो है मतलब जो है गुमराह करने का जो है मतलब जो कई तरह से जो है देश को काम किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करने का जो भाजपा सरकार ने काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे जो है 300 से अधिक जो है आम आदमी और जो है उसके बाद से 500 जो है 97 जो है सेनाओं की जो है शहादतें हुई है। पुलवामा हमला हुआ है, आपको जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में कितना जो है कितनी बार आतंकवादी हमला हुआ है? क्यों नहीं जो है मतलब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो सचेत है? क्यों जो ये कवच को बार बार जो रेलवे में दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मैं एक मिनट लूंगा, ये कांग्रेस करती है। मैं सिर्फ एक इनको ये दिखा दूं जो है कि ये जिस चीज की दुहाई दे रहा है 10-10 जो ये अभी मंत्रालय जो लेके आए हैं, 26 जो है मई जो है 2014 अरे 26 मई 2014 कश्मीरी पंडित आज भाजपा के शासनकाल में आज हमारे शरणार्थियों पे जो है उनके बसों पे जिस तरह से टेरर अटैक हुआ, शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी जिस पर जो है शब्द नहीं बोलते, उसके बाद से नवाज शरीफ के ट्वीट का जो रिप्लाई करने का समय होता है, शर्म नहीं आती और इसके बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मोदी सरकार में अविरल जी को जवाब देने दीजिए। एक मिनट ले लूं, मत कीजिए, पूरा टाइम दूंगा आपको, पूरा टाइम दूंगा। अविरल जी को जवाब दे लेने दीजिए ना। आपने 10-15 सवाल उठाए तो जवाब तो दें। हाँ अविरल जी बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हूं। कश्मीरी पंडितों के विषय पर यह चर्चा कर ले, अयोध्या के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर यह चर्चा कर ले, और ट्रेन खालिस्तानियों के विषय पर यह चर्चा कर ले,
इतने पंजाब में जो संसद का दौर था उस विषय पर ये चर्चा कर ले, किसी विषय पर भी ये चर्चा कर ले, ठीक है, और ये भाग खड़े हुए डिबेट से। नहीं एक बात, ये घबराए हुए लोग हैं और इनके समय में टेररिज्म को बढ़ावा मिला, खालिस्तानियों को इनके समय में बढ़ावा मिला, ये जातिवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, ठीक है, परिवारवाद के आधार पर चलते हैं, ठीक है, इतने ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, टैक्सपेयर के पैसे को लूटते हैं। जो थे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम जो है एक्सीडेंट प्रूफ बना देंगे भारतीय रेलवे को, दोनों ट्रेनें आपस में आमने सामने होंगी तो वो टकराएंगी नहीं, वो चुंबक की ये से रुक जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कहानियां समझा रहे थे, बड़ा बड़ा प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब क्या हो गया? अब तो एक्सीडेंट हो गया और लोग मर रहे हैं दनादन, और हर साल एक्सीडेंट हो रहा है। दुखद विषय है निश्चित रूप से। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की रेल मिनिस्ट्री की, तो रेलवे के क्षेत्र में इस प्रकार से अभूतपूर्व तरीके से प्रगति हुई है वो सबको दिख रहा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के हर कोने में विकास हुआ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली जाए, चाहे वो उत्तर की बात कर ली जाए, दक्षिण की बात कर ली जाए, पूर्व की बात कर ली जाए, पश्चिम की बात कर ली जाए, किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की आप चर्चा कर लीजिए, हर जगह विकास हुआ है, हर सेक्टर में विकास हुआ है। ठीक है अविरल जी, मिनिस्ट्री के द्वारा अभूतपूर्व तरीके से विकास कार्य किए गए हैं। रेलवे में रिजर्वेशन मिलता नहीं है, आप कहीं का भी टिकट देख लीजिए, रेलवे का रिजर्वेशन मिलता नहीं है, उस पर से लोग अपने जान हथेली में लेके सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। अभी भी आप वही स्टेशन के लीपा पोती और ये सब की बातें करेंगे और आप नागरिकों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हम चिंता कर रहे हैं, हर विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हर विषय पर कार्य कर रहे हैं और वो दिख रहा है। और जहां तक बात है, ये कश्मीर की बात कर रहे थे, तो जब कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, उस विषय पर ये क्या बोलना चाहेंगे? क्यों नहीं बोलते हैं आखिर ये? क्यों इनकी जुबान नहीं खुलती है कश्मीरी पंडितों के दर्द पर? ये बेरोजगारी का झूठा नाटक या बैठ के करते हैं, बिना आंकड़ों के बोलते हैं। ठीक है ठीक है, नाटक करने से कुछ नहीं होगा, आंकड़ा दे भी नहीं पाएंगे। आंकड़ा दूंगा मैं, रेलवे से लेकर बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी आंकड़ा भी देता हूँ, सीएजी का रिपोर्ट भी देता हूँ। बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ, इस विषय पर बोलना हो तो बोलिए। अब आप शांत होकर बात सुने, आपकी बात मैं शांत होकर सुना, जवाब सुन ले, या जवाब सुनने में जो अगर पेट में दर्द रहा तो बोलिए। जैसे मैं सबसे पहले तो मोदी साहब, आप खामोश रहे हैं, आप मुझे बोलने दे, जो है आप सुन ले, जवाब सुन ले, आप पूछा है ना। मोदी सरकार के जो है कार्यकाल में जो है बड़े रेल हादसे में सिर्फ अगर जो है कोट कर दूं, 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। 13 जनवरी जो है 2022 जो है 9 लोगों की मौत, जो है बीकानेर जो है गुवाहाटी एक्सप्रेस 36 लोग घायल। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है 150 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। 2 जून 2023 में 2 जून 2023 बालासोर हादसा 296 हादसा, उस पर भी आ रहा है, शांत रहे। 296 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। 18 अगस्त 2017 पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस जो है 23 लोगों की मौत, 60 लोग घायल। 17 जून 2024 उसके बाद से जो है कंचगंज एक्सप्रेस जो है कई लोगों की जो है उसमें भी मौत। 23 अगस्त 2017 कटियत एक्सप्रेस 70 लोग घायल। उसके बाद से अगर बात कर लो, एक मिनट, उसके बाद से सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है कि सीएजी रिपोर्ट शोज इंडियन रेलवेज मिसयूज सेफ्टी फंड टू बाय फूड मैसेंजर, और उसके बाद से जो भी अन्य सामग्री जो 1 लाख करोड़ का लागत जो है पब्लिक के सेफ्टी के लिए और उसके सुरक्षा के लिए निकाले गए थे, 5 साल में उसे सिर्फ भाजपा नेताओं ने और जो है ये मतलब बड़े बड़े ये ने अपने
इस्तेमाल में लाकर जो है उसे जो है खर्च करने का और घोटाला करने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और ये कश्मीरी की बात कर रहा है और आतंकवादी हमले की बात कर रहा है, तो ये सुन ले कि अब आपको उसकी भी लंबी फहरिस्त आपको गिना दूं। जो है मैं मोटा मोटी 19 बड़ी आतंकी हमले हुए, इससे तो कोई इनकार नहीं। पुलवामा हमला हुआ जो है, शहीद के नाम पे वोट मांगी जो है भाजपा जो है, इससे भी जो है देश छुपाने शर्मसार हुआ था। वो अब जो है देश जो है, अगर मैं बात कर लूं जो है तो ब्यौरा चाहिए जो है आपको। 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 टोटल अगर क्या बात कर ले लीजिए, नहीं फिर वो कूदते रहेंगे। 1 मिनट बोलने दीजिए उनको पूरा। हाँ बोलिए। 1 मिनट सुन लीजिए, मैं जानना चाह रहा हूँ 2014 से पहले का भी कोई आंकड़ा है इनके पास या नहीं है? 2004 से 2000 हमारे समय में जो है, जिस तरह से जो है आज जो है मतलब नेपाल का एक रिपोर्ट भी जारी हुआ है जो है, किस तरह से जो है ये हुआ है, ये सब नहीं होता था, आतंकवादी हमला होता अगर से जो कोई हुआ भी जो है तो हम लोग उस पर एक्शन ले लेता। मोदी जी की तरफ सिर्फ जवानी हमला नहीं, शर्म की बात है, हमारे देश के जो शरणार्थी वो जो मंदिर में जा रहे हैं उस पर जो है आतंकवादी हमला जो करता है, उसके बाद से सरकार बनाने में व्यस्त और एक निंदा तक के लिए सब नहीं। नवाज शरीफ का जो रिप्लाई देने के लिए समय जो है मोदी जो है जी को है और जो भाजपा टोली को और बात करते हैं। 2662 हमले हुए, 19 बड़े आतंकी हमले हुए, हमारे 596 जो है कार्यकाल में जो भाजपा 370 35 को हटाने का विरोधी कौन था? अब आगे बोलिए। 370 35 अगर आपने हटाया तो उससे क्या जो है मतलब आतंकवाद का खात्मा हुआ। नोटबंदी करके जो है बदले थे कि जो है आतंकवाद का खात्मा होगा। ये 2 ही प्रश्न मैं ले रहा हूं, बड़े बड़े जो दावे थे क्या ऐसा हुआ, या फिर जो 19 बड़े आतंकी हमले हुए या नहीं हुए। जो 300 से जो है ज्यादा जो आम आवाम, 596 से ज्यादा जो है हमारे सेना की शहादत हुई या नहीं हुई भाजपा के बीते जो है 10 साल के शासनकाल में। शर्म नहीं आती और ऊपर से बोलते हैं झंडोला पीटते हैं मतलब जो है उसके शर्म तुम्हें आना चाहिए। अविरल जी घोटाला करते शर्म तुम्हें नहीं आती। सवाल का जवाब दीजिए। घोटाला करते तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्म लोग तुम हो। अरे मैं तो डाटा देता क्यों शर्मी क्या तुम भरते हो हमारे आपस में बात मत कीजिए, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या वैष्णव जी अपने फालतू बोलेंगे तो सुनेंगे भी। आप मुझे ये फालतू है, शर्म नहीं आती। मेरे को जवाब दीजिए ना। तो बेशर्म तुम हो, तुम्हारा शीर्ष नेतृत्व तो बेशर्म है। अच्छा अपने आपस में मत लड़िए रोहित जी अगर के ठीक है रुक जाइए। घोटाले की बात करते। अच्छा मेरी बात सुनिए, अश्विनी जी यही मिलती है, यही शिक्षा ही मिलती आ घोटाले की बात करेंगे। कश्मीरी पंडितों अरे जवाब नहीं आते तो चले जाते जो है मतलब जो कहाँ से कहाँ, यही सिखाया जाता है जो है, यही जो है मतलब जो अच्छा है। सवाल का जवाब देने पड़ते। अरे शर्म नहीं आती यार, फालतू का चिल्ला। आप दोनों आदमी शांत हो जाइए, मेरे से बात कीजिए। अविरल जी मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए, क्या ये जो एक्सीडेंट हुआ है और हर बार हो रहा है, इसके लिए किसी की जवाबदेही तय होगी और कितने टाइम के अंदर तय होगी? देखिए निश्चित रूप से इसमें कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये चीखने चिल्लाने का यहाँ कार्य कर रहे हैं कमालुद्दीन, तो इन्हें समझ लेना चाहिए 2G घोटाले पर ये बोले इमरजेंसी नाम पकड़ के पर्सनल नाटक नहीं करोगे। सुनो, चिखने चिल्लाने का और नाचने का भाजपा में चलता होगा, नाम पर्सनल पे आओगे जो है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे जवाब देना जवाब दो, जवाब देना जवाब दो। कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है तुम अपना काम देखो, चलिए जो बोलना बोलते रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी सरकार है। चलिए इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। सरकार विकास कर रही है और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज पूरा कोशिश किए रॉबर्ट वाड्रा को डिकोड करने का, रेल एक्सीडेंट पे भी बात करने का, लेकिन चूंकि मुद्दा सेंसिटिव है इसलिए क्या हरकत कर रहे हैं। थोड़ा सा जो है प्रवक्ता जो है
ओवर एक्साइटेड हो गए हैं। वो कुछ नहीं, अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज पर्सनल मत होया कीजिए आप लोग। चलिए, गुड नाइट। बहुत बहुत